जो झगड़े होते हैं उनमें बहुत बड़ी एक वजह होती है गलतफहमी। चाहे घर के झगड़े हों, चाहे सास बहू के झगड़े हों, चाहे परिवार के झगड़े हों, चाहे जिसके हों। और गलतफहमी में जब व्यक्ति आता है तो वो उसका ऐसा दृढ़ निश्चय कर लेता है कि बिल्कुल ऐसे ही हुआ होगा। अनुमान जो लगाता है वो इतना पक्का लगाता है कि बिल्कुल ऐसे हुआ होगा। ये बहू ऐसे निकल गई तो इसने ये सोचा होगा, तो वो सास अनुमान लगा लेगी तो वो ऐसा दृढ़ पक्का कि बिल्कुल ऐसे ही होगा। और सासू जी की किसी बात का ऐसे ही बहू लगा लेते हैं। तो अनुमानों के ऊपर ही आधारित रहता है ये जो सब विवाद की जड़ है। यदि वो सब समाप्त हो जाए तो कोई विवाद ही ना रह जाए। अच्छा, कोई व्यक्ति इतना बुरा नहीं होता जितना कभी कभी हम उसको सोच लेते हैं, और कोई व्यक्ति इतना अच्छा भी नहीं होता जब हम जितना किसी को सोच लेते हैं। जब हमें किसी की अच्छाइयां दिखती हैं तो उसकी बुराई दिखना बंद हो जाता है, सिर्फ अच्छाई दिखती है। और जब हमें उसकी बुराई दिखना प्रारंभ होता है तो उसकी अच्छाई दिखना बंद हो जाती है। पर ऐसा नहीं है कि उसमें अच्छाई नहीं थी, पहले भी अच्छाइयां थी या बुराइयां थी, लेकिन हमारी दृष्टि जैसी हो जाए। आज घर घर में कलह मची है, चाहे पति पत्नी हो, चाहे सास बहू हो, चाहे परिवार हो। उसमें बहुत बड़ा कारण है एक तो संवादहीनता। अनुमान से सब काम चल रहा है, संवाद करने के लिए समय नहीं है। आज पति पत्नी में भी बहुत कम चर्चा होती है, क्योंकि सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं, और थोड़ा बहुत समय मिलता है तो वो कलयुग का यंत्र उसको खा जाता है। कौन सा कलयुग का यंत्र है? मोबाइल फोन। एक संत कह रहे थे, बोले उस आदमी को ढूंढो जो कहता था कि मोबाइल आएगा तो टाइम बचेगा। टाइम बचा नहीं है, सारा टाइम मोबाइल खा गया। क्या पूजा, क्या कथा, क्या भजन, क्या भोजन, जहां देखो मोबाइल, हर समय साथ में मोबाइल, बिना उसके काम ही नहीं चलता है? तो संवादहीनता हो गई। घर में व्यक्ति जाएगा भी हारा थका तो वो बस उसी में लग जाएगा, बात करने की फुर्सत नहीं है, जिससे तरह तरह के विवाद, क्योंकि फिर गलतफहमियां उत्पन्न होंगी और फिर विवाद उत्पन्न होंगे। जिस घर में कलह मची रहती है, झगड़ा होता रहता है, वहां लक्ष्मी विराजमान नहीं रहती। लक्ष्मी उस घर को छोड़ के चली जाती है। इसलिए भैया, चाहे जैसे बने, अपने घर में शांति की स्थापना कीजिए।